कि खांसी की सिरप है पीने के बाद में भी खांसी ठीक नहीं होती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण दवा नहीं है दोस्तों, इसका कारण है खांसी का अलग अलग प्रकार का होना, जिस कारण से ये जो खांसी है ठीक नहीं होती। तो डॉक्टर जो खांसी को दवा देते हैं तो वो अलग अलग प्रकार की जो खांसी है उसको पहचान के उसके अनुसार दवा देते हैं। इस वीडियो में हम यही बातें जानेंगे, खांसी कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, क्या उनकी डोज रहती है, कितनी मात्रा में दवा दी जाती है, और हम जानेंगे खांसी को किस प्रकार से पहचानेंगे, किस तरह की खांसी है। ये सभी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। और फिर भी यदि वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। इससे के पहले आप वीडियो की भावनाओं में खो जाएं, वीडियो को भी से लाइक करें, और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं खांसी कितने प्रकार की होती है। खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, पहली ड्राई कफ और दूसरी वेट कफ, जिसे सामान्य भाषा में हम सूखी खांसी तथा गीली खांसी भी कहते हैं। और इन दोनों के अलावा भी कुछ अन्य इसके प्रकार के जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार की भी खांसी होती है, जिसे डॉक्टर पहचान के उसके अकॉर्डिंग उसकी दवा देते हैं, जिससे कि खांसी ठीक हो जाती है। खांसी को किस प्रकार से पहचाना जाता है उसको मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा देते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ड्राई कफ होता है तो उसे क्या दवा दी जाएगी, तो उसमें जो मुख्यतः कॉम्बिनेशन रहता है दवा का, उसमें एंटी टिश्यू एजेंट तथा कफ सप्रेसेंट ये दोनों दी जाती है। जैसा कि जो मुख्यतः प्रयोग में लाई जाने वाला दवा है इसमें, वो है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। जी हाँ दोस्तों, जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन ड्राई कफ में बहुत ही ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती है। और जब भी आप ड्राई कफ के लिए सिरप खरीदेंगे तो उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन आपको जरूर से मिलेगा, और उस दवा की ब्रांड नेम के साथ में आपको डी लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीनलिक्चस DX, टोसेक्स DMR, इसमें जो डी लिखा हुआ है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन बताने के लिए। और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के अलावा इसमें जो दवा ऐड की जाती है एंटी एलर्जिक, जो एंटी टिश्यू है, उसमें क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट भी ऐड की जाती है। और जो मैंने दोनों एग्जाम्पल बताए हैं ग्रीनलिक्चस DX तथा टोसेक्स DMR, इन दोनों में सेम ही कॉम्बिनेशन रहता है। ये ड्राई कफ के लिए सिरप डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर इस कफ सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें, यदि किसी व्यक्ति को साइड इफेक्ट होते हैं तो क्या होते हैं, उसमें जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, पेट में व्यक्ति को दर्द हो सकता है, और स्लीपीनेस, नींद आए जैसा उसको लग सकता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब अगर बात करें वेट कफ में कौन सी प्रकार की दवाइयां दी जाती है, उसमें जो दवा दी जाती है उसका जो मुख्यतः कॉम्बिनेशन रहता है, उसमें म्यूकोलाइटिक एजेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ब्रोंकोडायलेटर और कई बार जो कफ सप्रेसेंट है वो भी दिए जाते हैं। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कौन सी जो दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा चलन में होती है दवाइयाँ, उसमें ब्रोंकोडायलेटर तथा म्यूकोलाइटिक एजेंट होते हैं। जैसे कि ग्रीनलिक्चस BM सिरप, इसका जो कॉम्बिनेशन है इसमें टर्बुटालिन तथा ब्रोमहेक्सिन है। जो ब्रोमहेक्सिन है म्यूकोलाइटिक एजेंट है, और जो टर्बुटालिन है ये ब्रोंकोडायलेटर है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो एम्ब्रोलाइट S सिरप है, जिसमें साल्बुटामॉल तथा एम्ब्रोक्सोल म्यूकोलाइटिक एजेंट तथा ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं। वेट कफ में के लिए बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कॉम्बिनेशन की सिरप अवेलेबल है। ये बहुत ही बड़ी रेंज है। इसमें एक प्रकार का और कॉम्बिनेशन दिया जाता है, जिसमें आप ग्रीनलिक्चस जो सिरप है उसको देख सकते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, अमोनियम क्लोराइड, गुआफेंसिन तथा क्लोरफेंड्रामाइन मेलेट ये सभी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। और ये ज़्यादातर एलर्जी के साथ में जब वेट कफ होता है तब दी जा जाती है। ग्रीनलिक्चस सिरप के अलावा कॉफमैक्स सिरप भी एक है जो इसका ही सब्स्टिट्यूट है, सेम ही कॉम्बिनेशन इसमें आता है, जो एलर्जी तथा वेट कफ जो साथ में होता है उसमें दी जाती है। और ग्रीनलिक्चस सिरप के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई। यदि पूरी डिटेल आप इस सिरप के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया है, वहाँ पर भी क्लिक करके ग्रीनलिक्चस सिरप के बारे में आप जान सकते हैं। दोस्तों, अगर वेट कफ में दी जाने वाली दवा के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें जो साइड इफेक्ट होता है उसमें सामान्यतः हाथ पाँव में कंपन होना, हार्ट रेट का बढ़ जाना, पल्पिटेशन रहना, किसी व्यक्ति में मांसपेशियों मरोड़ रहना और सिर दर्द होना, ये सामान्य है। और इसमें जो साइड इफेक्ट होते हैं दवा बंद करने के बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, और ऐसे नहीं होते तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब अगर डोज की बात की जाए तो ड्राई कफ और वेट कफ में डोज दी जाती है, वो दवाओं की क्या डोज रहती है। जो एडल्ट के लिए डोज फिक्स की गई है वो 5 ml से लगाकर 10 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार पेशेंट की ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और यह जो दवा
है, ज़्यादातर खाने के बाद देने की सलाह दी जाती है। अगर पहले भी ले तो कोई समस्या नहीं है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी होती है 3 दिन से लगाकर 5 दिन होती है, कभी कभी इसको 7 दिन भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से इसकी डोज डॉक्टर डिसाइड करते हैं। और जब भी ये दवा देते हैं तो इसके साथ में कुछ एडिशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, कुछ टेबलेट दी जाती है जिससे जल्दी से जल्दी खांसी ठीक हो जाए। दोस्तों, डोज जानने के बाद अब जान लेते हैं खांसी किस प्रकार की है, इसको कैसे पहचाने, ये कौन सी खांसी है। तो दोस्तों, ड्राई कफ और वेट कफ मैंने मुख्यतः 2 बताए थे। वेट कफ के बारे में अगर बात करें तो वेट कफ को सामान्यतः गीली खांसी तथा चेस्ट कफ भी कहा जाता है। इस समय व्यक्ति के चेस्ट में एक जमाव हो जाता है, खांसी करते समय उसे चेस्ट में आवाज़ आती है और जब खांसी करता है तो उसके गले में और मुंह में एक चिपचिप ऐसा उसको फीलिंग पदार्थ की फीलिंग आती है, तो उसे हम वेट कफ कहते हैं। और यह जो वेट कफ है कोल्ड और फ्लू के साथ में बहुत कॉमन देखा गया है। और अगर ड्राई कफ की बात की जाए जिसे सामान्य भाषा में सूखी खांसी कहते हैं, तो इसमें व्यक्ति के चेस्ट में ना तो जमाव होता है ना किसी प्रकार की आवाज़ आती है और जब खांसी करता है तो बिल्कुल सूखी आएगी, उसके साथ में म्यूकस या स्पूटम फ्लेगम कुछ भी नहीं आएगा। और यह जो खांसी होती है ज़्यादातर गले में एलर्जी होने के कारण या कई बार गले में या लंग्स में सूखापन आ जाने के कारण, यह जो सूखापन है ज़्यादातर स्मोकिंग धूम्रपान करने से आता है। इसलिए आपने जो धूम्रपान करते हैं व्यक्ति को बार बार खांसते टाइम देखा होगा, वही खांसी जो सूखी खांसी है। इसके अलावा कई बार लंग्स में या थ्रोट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, जो कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है। तब भी जो खांसी चलती है वो सूखी खांसी होती है। तो इस तरह से आप खांसी को पहचान सकते हैं और आपके पास जो कफ सिरप अवेलेबल है उसको सही प्रकार की खांसी में आप ले सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कफ सिरप के बारे में आपको बता दी है, जिसमें कि हमने जाना था कौन से प्रकार की खांसी होती है, किस प्रकार की खांसी में कौन सी दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है और खांसी को किस प्रकार से पहचाना जाता है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिली होगी और आपको सभी प्रकार के जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपको है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आया जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार आप चैनल पर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो पास में बेल आइकन इसे जरूर दबाएं, जो आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरा वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादी के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।